हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा शांत गांव था, हरिपुर। सुबह की सुनहरी किरणें जब मिट्टी पर पड़ती तो हर पत्ता जैसे मुस्कुराने लगता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन सुकून भरा घर था। वहां रहती थी दादी कमला देवी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, पर चेहरा आज भी दया और स्नेह से भरा था। सफेद बाल, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में अपनापन। उनका जीवन अब सादगी भरा था। घर, मंदिर और उनकी प्यारी गाय गौरी। गौरी एक सफेद रंग की सुंदर देसी गाय थी, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और माथे पर भूरे रंग का तिल था। वो दादी की जान थी। दादी सुबह उठते ही सबसे पहले गौरी से बात करती, गौरी आज कैसी हो बिटिया? और गौरी जैसे सिर हिलाकर जवाब देती, हर सुबह दादी उसे ताजा घास, गुड़ और पानी देती, फिर उसका माथा सहलाती और धीरे से कहती, तू तो मेरी बेटी जैसी है गौरी। गांव के लोग भी जानते थे, कमला दादी और गौरी का रिश्ता कोई साधारण नहीं था। दादी कभी कभी गौरी को अपनी कहानी सुनाती। जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तब मैं बहुत अकेली थी, तू ही तो आई थी मेरे आंगन में। दरअसल कई साल पहले दादी के बेटे की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। बुजुर्ग कमला देवी टूट चुकी थी। तभी एक दिन गांव के बाहर बारिश में कांपती एक छोटी बच्चिया मिली थी, वही गौरी थी। दादी ने उसे घर लाकर पाला और तभी से दोनों का रिश्ता मां बेटी जैसा बन गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, न खेतों में पानी न तालाबों में। गौरी का चारा कम पड़ने लगा। दादी खुद खाना कम खाती, लेकिन गौरी के लिए हमेशा कुछ न कुछ रख देती। मुझे भूख नहीं, गौरी को दे दो, वो कहती। गांव के लोग चकित थे, इतना प्यार एक जानवर से। लेकिन दादी का जवाब हमेशा एक ही होता, जानवर भी भगवान की संतान है, बस बोल नहीं पाते। एक सुबह अचानक बादल छा गए, तेज बारिश हुई। दादी और गौरी दोनों आंगन में भीग रही थी। दादी मुस्कुरा रही थी, देख गौरी, भगवान ने हमारी सुन ली। गौरी जैसे उछलकर खुशी दिखा रही थी। उसकी पूंछ हिल रही थी और वो हल्का सा करती, जैसे कह रही हो, हाँ दादी हम जीत गए। बरसात के बाद खेत फिर से हरे हुए। दादी की जिंदगी में फिर से रौनक लौट आई। वो दूध से बच्चों को खीर बनाकर खिलाती। गौरी अब गांव की शान बन चुकी थी। लोग कहते, जिस घर में गाय और बुजुर्ग का आशीर्वाद हो वहां सदा सुख रहता है। एक दिन दादी बीमार पड़ गई, उम्र हो चली थी। गौरी दादी के पास ही बैठ जाती, जैसे पहरा दे रही हो। दादी के हाथ में गौरी का सिल और आंखों में आंसू। गौरी, अगर मैं न रहूं तो मत डरना, भगवान तेरा ख्याल रखेंगे। गौरी ने धीरे से मुंह से आवाज निकाली, जैसे रो रही हो। पूरा घर उस पल में चुप था। रात में गांव के लोग सुनते हैं, गौरी जोर जोर से रंभा रही है। जब सब दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं दादी अब शांत है। उनकी आत्मा भगवान के चरणों में जा चुकी है। गौरी दादी के पास बैठी है, सिर उनकी गोद में। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कई घंटों तक वहीं बैठी रही, बिना हिले। अगली सुबह जब गांव वाले दादी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, गौरी वहां चुपचाप खड़ी रही, बिना खाए बिना पिए। जब दादी की चिता जली, गौरी ने एक बार ऊंची आवाज में की, फिर वो शांत होकर वहीं लेट गई और अपनी आखिरी सांस ली। गांव भर में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें नम थीं। किसी ने कहा, यह रिश्ता जन्म जन्म का था, जो मौत भी तोड़ नहीं सकी। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने दादी और गौरी की याद में उनके घर के पास एक गौरी कमला मंदिर बनाया। वहां रोज लोग दीप जलाते और कहते, जहां प्यार सच्चा हो वहां भगवान खुद बसते हैं। गांव के बुजुर्ग जब बच्चों को कहानी सुनाते तो कहते, सीखो बेटा, सच्चा प्यार केवल इंसानों में नहीं होता, एक जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार और भावनात्मक हो सकता है। दादी और गाय की ये कहानी हमें सिखाती है, प्यार, दया और सच्चे रिश्ते कभी मरते नहीं, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। दिल अगर सच्चा हो तो रिश्ता अमर होता है।